मेरा नमस्कार है। आज की प्रेस वार्ता की वजह है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैं इस चुनाव में सोच समझ कर उतरा हूँ, क्योंकि आरा मेरा घर है और एक बेटा अपने घर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। आप लोगों ने अनेकों चुनाव देखे होंगे, कोई भी उम्मीदवार कभी भी अपने क्षेत्र के लिए कि वो अपने क्षेत्र में क्या काम करेगा इसकी कभी जानकारी अपने लोगों को, अपनी जनता को नहीं देता, क्योंकि ये मेरा घर है। मैंने कहा था सोच समझ के मैं उतरा हूँ, एक रोड मैप के साथ उतरा हूँ कि मैं अपने घर को कैसे आगे ले जाऊँ, कैसे उसको खुशहाल रखूँ, ताकि यहाँ के जो हमारे परिवार के लोग हैं वो हमेशा खुशहाल रहें। और आज वो रोड मैप आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि मैंने तैयारी क्या की है। आरा नरक है। पिछले लगभग 30 से 40 सालों में किसी भी नेता ने आरा के लिए कुछ नहीं किया है। मैं भी यहीं का बेटा हूँ, बचपन से मैं देख रहा हूँ कि कब आरा के लिए कुछ होगा। इसीलिए अब मैंने तय किया है कि नहीं, मैं अब ये बीड़ा उठाऊंगा और अपने घर को मैं सुदृढ़ करूंगा और घर के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाऊंगा। वो रोड मैप है जो आज मैं आप लोगों के सामने जारी कर रहा हूं, वो ये है। हुआ तो मैंने जो प्राथमिकता के तौर पर जो कार्य मुझे दिखे, जिसका त्वरित निस्तारण बहुत ज़रूरी है, उन्हीं मुद्दों को मैंने पहले उठाया है। और आप सब ये भली भांति जानते हैं कि कोई भी बेटा और कोई भी भाई कभी अपने परिवार के विरुद्ध या कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे उसके परिवार को कोई हानि हो। तो ये जो मेरा रोड मैप है, ये उन्हीं मुद्दों को मैंने उठाया है जिनको त्वरित उनका निदान बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया तो त्वरित, क्योंकि ये जो मेरा रोड मैप है, लोग वादे करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने समस्याओं को एक तरफ रखा है और कैसे इसका मैं निदान करूँगा उसको मैंने दूसरी तरफ रखा है, ताकि मेरे परिवार के लोग ये जान सकें कि मैं उन समस्याओं को कैसे उनको उन समस्याओं से निजात दिलाऊंगा। बाकी आप लोग अब जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। बट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, अप्रत्याशित है। पब्लिक में रिस्पॉन्स, ये पब्लिक नहीं है मेरे लिए, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। और अप्रत्याशित रिस्पॉन्स है। मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, चाहे वो शहरी इलाका हो। हर लोग मुझे हाथों हाथ ले रहा है। लोग यही कह रहा है कि अब जैसा उम्मीदवार हमको चाहिए था, अब हमारा बेटा आ गया है, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये है परिवार के लोगों का रिस्पॉन्स। एक चीज़ की आपने पांचों वीर पांडवों का मुद्दा उठाया है जी, सबसे पहला प्राथमिकता आपने दिया है। दूसरा है वो। हाँ, दूसरा में पहले ही कहा जाएगा महारानी देवी और उसके बाद ये जी धार्मिक। जी, क्यों? देखिए, आपको पता होगा कि मैं भलुईपुर का हूँ निवासी, और इतिहास में जब पांचों वीर निकाले गए थे तो कुछ समय के लिए वो यहाँ आए थे। ये हमने अपने माँ से, अपने दादा से सुना है। ये तो उस मुद्दे को रिजॉल्व करना है मुझे और उनको स्थापित करना है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, पांचों वीर की बात वहाँ आती है। पांचों वीर हैं
पाँचों पीर और पाँचों वीर की बिल्कुल वही मैं मुद्दा है। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मुद्दा पांचों वीर का है, लेकिन उसको पांचों पीर का बना दिया गया है जबरदस्ती। तो एक है मजार भी है, तो वैसे तो राम मंदिर भी था, उसका भी मजार है। वैसे तो राम मंदिर भी था। मैं वही बात कह रहा हूँ, जहाँ राम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप मजार की बात कर रहे हैं। वहाँ तो बहुत बड़ा मस्जिद था। आप मानते हैं कि आरा के लोगों को सबसे बड़ी समस्या वही पांच वीर है? वो सबसे बड़ी समस्या नहीं है, प्राथमिकता से उठाए सबसे ऊपर में। बिल्कुल वो सबसे बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वो भी मेरे लिए एक समस्या है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे जितना पढ़ा लिखा इंसान इस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर मैं अपने जड़ से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने जड़ को भी संभालना है, और जो मेरी शिक्षा दीक्षा है उससे आरा को आगे बढ़ाना है। तो अपने जड़ को, मैं रूट्स को कैसे भूल सकता हूँ? 10 लाख रोजगार देने की बात हो रही है। 8वीं पास आदमी जो 8वीं पास भी न कर पाए, जो अपने लिए रोजगार न तलाश पाए, वो दूसरों को क्या रोजगार देंगे? वही मैं कह रहा हूं कि नेता लोग केवल वादे करते हैं और फिर 5 साल बाद पैरों में गिर पड़ते हैं कि इस बार और मौका दे दो। तो लोग कब तक मौका देंगे? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात कहा है, तो रोजगार तो 2016 में 2 करोड़ देने की बात हुई थी। और नीतीश कुमार सहमत नहीं थे इससे पहले। मुझे एनडीए की गठबंधन भी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2016 में तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो कहाँ है? वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? तो युवा कैसे, जो बेरोजगार है, कैसे विश्वास करेंगे कि 19 लाख रोजगार मिलेगा? उसका रोड मैप क्या है? मैंने रोजगार की बात की है युवाओं की अपने संकल्प में, मैंने दिया है कि मैं कैसे उनको दूंगा। वो बताएं तो कि केवल वादा कर देना कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 1-2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देंगे कहाँ से, कैसे देंगे, ये तो बताइए ना लोगों को। जाप सुप्रीमो ने कहा 3 साल में एशिया का सबसे बेहतर बनाएंगे बिहार। देखिए, बोलना कुछ भी है, लोग कुछ भी बोल जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। आपका पीरियड कितना दिन होगा? 3 साल बोले, 3 साल में आपका रोड मैप कितने दिनों में पूरा होगा? मेरा आरा 5 साल में, मैं आरा को पूरा बदल दूंगा। 5 साल में? बिल्कुल। उन्होंने 3 साल में बोला है। देखिए, मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं करता हूं, मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूं, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि आरा में कुछ भी नहीं है। आरा में जो भी करना होगा वो शून्य से शुरू करना होगा, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। गांव की हालत तो इतनी बुरी है कि गलियों के बीचों बीच नाली बना दी गई है, और मैं खुद उसमें गिर पड़ा था। मुझे ये लगता है कि वहाँ की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रोज गिर के घायल होते होंगे। गली के बीचों बीच साइकिल तक नहीं जा सकती उस नाली के अंदर। क्या इन्होंने विकास किया है, क्या काम किया है 15 सालों में? आरा में इंडस्ट्री लग सकती है। आरा में आज हम लोग लेट हो गए हैं, मुद्दा बता दीजिए, आपको बॉडीगार्ड नहीं मिला या क्या परेशानी को लेकर आ रहा है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का निर्देश है। जिला प्रशासन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानता है, यहाँ तक कि बिहार सरकार का गृह विभाग इसको अच्छी तरह जानता है कि मेरे जान पे खतरा है, जो लगातार 2017 से है। लेकिन जिला प्रशासन हमारा या तो किसी के इशारे पे या वो उनके उदासीनता, वो काम नहीं करना चाहते। इसके तहत अभी तक मुझे अंगरक्षक या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। ये कौन लोग हैं? पहले भी आपको था? बिल्कुल वही लोग हैं, और कौन है? और कौन है? आपको आज मैं एक और बात खुलासा करता हूं। उन्हीं लोगों के इशारे पे जिस दिन मैं नॉमिनेशन फाइल करने गया था, नगर थाना क्षेत्र का थाना अध्यक्ष मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंच गया था। मैंने उनसे यही कहा कि 2017 के मामले हैं, आज तक आपने उसकी जांच क्यों नहीं की? आप किसके इशारे पे मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं? पहले आप अंदर झांकिए। आप काम नहीं करते हैं, लेकिन इशारे पे गिरफ्तार करने चले आते हैं। ये सरकार जो है, नीतीश बाबू की सरकार, माफियाओं की केवल सरकार है। हर जगह माफिया बैठे हुए, कोई ऐसा तंत्र नहीं है
जिसमें माफिया नहीं है, चाहे वो अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों, और जितने माफिया हैं उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। टोटल ये सरकार माफियाओं की सरकार है। तो क्या डिमांड क्या करते हैं? डिमांड देखिए, मैं कानून से चलता हूँ, कानूनतः मैंने लिखित में आवेदन दिया, जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसका मैं पालन करते हुए उसकी कॉपी मैंने मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली तक भेजी हुई है। आगे जो भी चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम तो चुनाव में हैं। अगर आप जीतते हैं, निर्दलीय जीतते हैं, तो किसी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं हूँ, पहले तो आपको नहीं, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? आपकी पार्टी अब ये तब की तब बात देखी जाएगी। हम ये चुनाव अगर ऐसा होता तो हम किसी से एडजस्टमेंट करते, हम 110 सीटों पर नहीं लड़ते। नहीं, राजपा जिस तरीके से 3 सीटों पर लड़ रही है भोजपुर में जी, तो भोजपुर में 3 सीटें अगर आती हैं, देखिए, तो सपोर्ट करेगी? पहली मेरी प्राथमिकता है मेरा घर, मेरा आरा। आप जीत कर जाते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के समय आप किसको सपोर्ट करेंगे? ये आज ये बहुत प्रीमेच्योर सवाल आप पूछ रहे हैं। नेचुरल नहीं है, बहुत बर्निंग टॉपिक है। नहीं, बर्निंग टॉपिक नहीं है। देखिए, आप जीत कर जाएंगे तो सपोर्ट किसको करेंगे? देखिए, मैं मौजूदा सरकार के विरुद्ध मैंने बिगुल फूंका है कहीं ना कहीं, तो बट ऑब्वियस है कि इन माफियाओं के सरकार के साथ तो हम नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नीतीश के सरकार माफियाओं की सरकार। बिल्कुल खुलेआम है, ये खुलेआम है। आगे आने वाले समय में अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसका प्रूफ आपको दूंगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक है? जो पढ़ाई 8वीं ना पास कर पाए उसका मैं क्या कहूँ। और तेजस्वी जी ने क्यों अपना उम्मीदवार खींच लिया आरा से, ये सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। सिटिंग विधायक यहाँ न उतारना और माले को सीट दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि वो हारे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये चुनाव अप्रत्याशित होगा और विधानसभा में पूरे बिहार से नए चेहरे बहुत ज़्यादा चुन के जाएंगे। भाकपा माले महागठबंधन के प्रत्याशी का कहना है कि खटिया का युग खत्म हो गया। युग किसी का ख़त्म नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। हर चीज़ की अपनी एक ज़रूरत है, ठीक है। खटिया जो है वो आम आदमी का पहचान है, और मैं आम हूँ, खास नहीं हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि जिनके पास पैसा आ जाता है वो आम बन जाते हैं, खास बन जाते हैं और आम को भूल जाते हैं। मैं पहले भी आम था, आज भी आम हूँ और कल भी आम ही रहूँगा। अमरिंदर प्रताप सिंह का कहना है कि पिछली बार उनको इलेक्शन जो हराया गया था, वोट की गड़बड़ी से हराया गया था, वोट काउंटिंग की। अरे इस बार वो जीतेंगे। अमरिंदर बाबू, इस बार भी वो जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। अमरिंदर बाबू, मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में सरेंडर कर चुके हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं अमरिंदर बाबू क्षेत्र में घूम रहे हैं? क्यों उनके कुछ गिने चुने दलाल ही क्षेत्र में घूम रहे हैं? लेकिन अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हुई। वो तो बात की बात है। पहले अपने देखिए, सीधा मेरा कहना ये है कि जब तक अपने घर में हम सुखी नहीं रहेंगे, अपने मोहल्ले की चिंता नहीं कर सकते हैं। जिस दिन मेरा मोहल्ला सुखी हो गया, मैं अपने शहर के बारे में सोचूंगा। तो पहले मैं अपना घर तो सुधार लूं, फिर उसके बाद देखेंगे कमिश्नरी का भी। तो मैं पहले अपने परिवार को तो सुखी कर लूं। मेरा पहला मकसद ये है कि आरा के लोग, मेरा परिवार सुखी रहे और खुशहाल रहे, उनके चेहरे पे मुस्कान हो। ये मेरी प्राथमिकता है।